हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जो आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर्स में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ों में वैकेंसी है। अभी हम देखेंगे डिटेल में उसको। उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखना कि कौन से बच्चों से फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो पहले वो देख लीजिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर्स नॉर्थर्न रीजन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल। यानी कि अगर आप चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ही वीडियो देख रहे हैं और उसमें ही आप एलिजिबल हैं, इन्हीं का डोमिसाइल है। अगर आपके पास इन स्टेट का इसमें आप रहते हैं तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है? सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है, सीनियर असिस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में और जूनियर असिस्टेंट है फायर सर्विसेज में। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। भाई देखते हैं कि इसकी क्या डेट्स हैं। तो यहाँ पर जो ओपनिंग डेट है ये आपकी 4 फरवरी 2025 से ओपनिंग है और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 5 मार्च रहेगी। तो आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं या फिर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4 फरवरी से स्टार्ट है और 5 मार्च तक है। एग्जाम की डेट अभी नहीं दे रखी है, तो वेबसाइट पर इनकी आएगा कि कभी एग्जाम होगा तो मैं आप लोग को बता ही दूंगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं आइए पोस्ट कौन कौन सी हैं, कितनी है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है उससे रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी बताई हुई है। तो यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की है, 4 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व में एक है, एससी वालों की एक है, ओबीसी एनसीएल की एक है और ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है। अकाउंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर 21 टोटल आपकी पोस्ट हैं, जिसमें से 10 अनरिजर्व हैं। एससी की 3 सीट्स हैं, एसटी वालों की एक है, ओबीसी एनसीएल की 5 है और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं। यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जरूर से इसमें फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है और प्रिपरेशन आप लोग की ऑलरेडी चल ही रही है तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है 47 वैकेंसी और फायर सर्विसेज में 152 है। अगर हम बात करें पे स्केल इसमें कितना रहने वाला है तो यहाँ पर पे स्केल आपका दे रखा है 36,000 3%, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग में बताया है कि और जो बेसिक पे रहता है उसके बाद उसमें बहुत से एडिशनल चीज़ें ऐड होने के बाद यहाँ तक आपकी सैलरी जा सकती है। कौन कौन सी एडिशन होंगे, बेसिक पे है, डिनर अलाउंस, सारी चीज़ें दे रखी हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि एज लिमिट या फिर जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल तक। कब डेट है? 5 मार्च 2025 की तक आप अगर 30 साल के अंदर हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी मिलेगा अकॉर्डिंग जैसे कि वैसा होती ही है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल हो जाएगी 5 ईयर्स की एससी एसटी वालों के लिए, 3 ईयर्स की ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जो एनसीएल वाले होते हैं उन बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जिसमें भी आप आ रहे हों तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो भी विमेन हैं, विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं या फिर जुडिशली सेपरेटेड हैं तो उनके लिए अलग से भी दे रखा है कि उनको 35 ईयर्स तक जो है छूट मिल रही है एज में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है, तो देख लीजिएगा जैसा भी आपको उसमें सुविधा मिल रही हो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो यहाँ पर अलग अलग जैसे हर चीज़ के लिए बताई है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है हिंदी या इंग्लिश और आपका एक सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर इन इंग्लिश विद हिंदी एज सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली कहने का मतलब ये है कि हिंदी इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा भी उन्होंने बताया है कि मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने मास्टर डिग्री करी हुई है लेकिन आपका हिंदी इंग्लिश से नहीं है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन में भी एक एज अ सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश को पढ़ा है तो भी आप उसे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा जो भी आपकी आ रही हो क्वालिफिकेशन। अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोफेट बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपने बीकॉम में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, यानी कि बैचलर इन कॉमर्स है और साथ में आपको एमएस ऑफिस में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 ईयर्स का टू रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन, इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि किस सेक्टर में, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। तो अगर आप प्राइवेट में भी हैं और आपने जो है एक्सपीरियंस इसमें है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, तो जिसमें भी आप फॉर्म फिल करना चाहें वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें इसमें हम
कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा या सिलेबस क्या है। तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स की रहेगी, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एंड MS ऑफिस हिंदी में क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसमें कोई आपको मार्क्स ऐड नहीं होने, सिर्फ क्वालिफाई करना है और फिर आपका DV हो जाएगा। तो 2 घंटे का 2 आवर्स का यहाँ पर आपका CBT टेस्ट होगा और MS ऑफिस का टेस्ट भी होगा, लेकिन जो उससे आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और फिर उसके बाद DV है, इजीली आपको जॉब मिल जानी है। यहाँ पर सिलेबस की अगर बात करें तो कहा है कि 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और बाकी के 50% क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश इससे रिलेटेड रहेंगे। और पासिंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो 50% जो है UR यानी कि अनरिजर्व AWS और OBC वाले बच्चे जो हैं 50% आपको मिनिमम लाने हैं और 40% जो है SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात की जाए कि जो अकाउंट्स में है तो उसके लिए क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, तो सबसे पहले तो एग्जाम है जो रिटन एग्जाम होगा, CBT मोड पे होगा, 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। सेम वही MS ऑफिस का आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और DV रहेगा। यहाँ पर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन CBT शैल अपीयर फॉर कॉम्पिटेंसी लिटरेसी टेस्ट लेटर ऑन। अगर आप CBT को यानी कि ये जो टेस्ट हो रहा है रिटन वाला क्वालिफाई कर ले जाते हैं, यानी कि जो है आपका पास हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो है कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा। अपॉइंटमेंट जो आपका बेस्ड होगा, अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन CBT मेरिट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, यानी कि ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेनली जो मेरिट आपकी बनेगी वो CBT मोड पर ही बननी है, जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसके बेसिस पर। और यहाँ पर आपके 70% क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आने हैं, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स उससे रिलेटेड आपके 70% क्वेश्चन रहेंगे और 30% क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रहेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जिसका बहुत अच्छे से तैयार है, जैसे कि बहुत से बच्चे यूपी में UP असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार वाले बच्चे जो है अकाउंट्स क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही आपका हेल्पफुल रहेगा कि 70% क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या है कि मिनिमम पास मार्क्स विल बी 50% फॉर अनरिजर्व EWS और OBC के लिए और 40% SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसी तरह सीनियर असिस्टेंट में भी है और जूनियर असिस्टेंट में भी है, तो देख लीजिएगा इसमें भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जैसे इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी, तो जनरल EWS और OBC कैटेगरी जो है उनके लिए 1000 आपकी रहेगी, 1000 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी है। और जो वुमेन है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है उनको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी, तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। और जनरल EWS OBC या फिर जो मेल कैटेगरी से हैं उनको फॉर्म में आपका 1000 की फीस देनी है, तो इसको ध्यान में रखिए फॉर्म फिल करिएगा। मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन ही रहता है, आपको पता ही है। फॉर्म जो भी फॉर्म्स आपको फिल हो रहे हैं सब आपको ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, वहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI वैलेट इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखी है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो भी आपको मैंने बताई दी थी कि 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च तक आपके चलेगा, तो उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं इंस्ट्रक्शंस की कैसे फॉर्म फिल करना है आपको, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी साइट से और वहाँ पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फोटोग्राफ इमेज कैसी रहेगी, सिग्नेचर कैसा, किस तरह से, कितना MB में आपको कितना KB में रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दे रखी हैं, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो ज़रूर से फॉर्म फिल करिएगा। अच्छी वैकेंसी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कहाँ के बच्चे इसमें भर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर देखिए सेंटर्स भी दे रखे हैं कि कहाँ आपका पेपर ये होगा। तो आगरा में है, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, रुड़की, जयपुर, जोधपुर, यानी कि इतनी जगहों पर आपके सेंटर बनेंगे। तो जो भी बच्चे ऐसे UP से हैं तो आपको आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज, वाराणसी ये सब मिल जाएगा। लखनऊ तो बहुत ही सबसे ईजी पड़ता है सभी बच्चों के लिए, तो देख लीजिएगा जहाँ से भी आप हैं इंटरेस्टेड हैं अगर तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम भी वैकेंसी हो तो भी फॉर्म फिल कर दिया करिए, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, लगातार आप एग्जाम देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाना है। इसलिए तैयारी करते रहिए और अपना एग्जाम को देते रहिए। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।